आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा मजेदार है। एक ऐसा विषय जो हमारी रोज की मुश्किलों और तनाव को देखने का नजरिया शायद पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। हमारे हाथ लगी है एक किताब, द आर्ट ऑफ द विटनेस, मास्टरी थ्रू कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, और इसके कुछ हिस्से वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। और ये विषय जितना आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल लगता है, असल में उतना ही प्रैक्टिकल भी है। हाँ, ये सिर्फ कोई ऊंची ऊंची बातें नहीं है, बल्कि एक टूल है जिसे हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये साक्षी भाव या सिर्फ देखने की कला आखिर है क्या, और ये काम कैसे करती है, खासकर तब जब हम किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हों। और मुश्किलों का सामना तो हम सब करते हैं, कभी काम पर, कभी रिश्तों में। ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। सही कहा। तो चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं जिसे शायद हर कोई रिलेट कर पाएगा। ठीक है। सोचिए, नौकरी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, या तो किसी जरूरी प्रोजेक्ट में आपसे कोई भारी गलती हो गई, या फिर बॉस ने सबके सामने बुरी तरह डांट दिया और अब नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। उस एक पल में पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? घबराहट। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि पेट में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती है, गया। अब क्या होगा? बिल्कुल, ये एक क्लासिक फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है। हमारा दिमाग तुरंत सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करने लगता है। नौकरी चली जाएगी, ईएमआई कैसे भरूंगा, लोग क्या कहेंगे, और देखते ही देखते हम उस डर और घबराहट के एक जाल में, एक लूप में फंस जाते हैं। तो आज इसी जाल पर गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि ये किताब हमें इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले, ये साक्षी भाव है क्या भला? सुनने में तो थोड़ा पैसिव लगता है, जैसे कुछ मत करो, बस देखते रहो। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। किताब इस बात पर जोर देती है कि साक्षी भाव का मतलब आलस्य या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है कर्ता भाव का त्याग। कर्ता भाव का त्याग, ये थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी पहचान को उस काम से अलग करना। अच्छा। किताब में जीवात्मा और आत्मा के बीच का एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझाया गया है। जीवात्मा यानी हम जो खुद को ये शरीर, ये मन, हमारी जो डे टू डे आइडेंटिटी है, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक पिता हूँ। हाँ, बिल्कुल, वो पहचान, वो उस समस्या से तुरंत जुड़ जाती है। जब बॉस डांटता है तो मैं को लगता है कि हमला मुझ पर हुआ है, मेरी पहचान पर हुआ है, और वो घबरा जाता है। और आत्मा? लेकिन हमारा असली स्वरूप यानी आत्मा, या जिसे हम चेतना कह सकते हैं, वो इन सब से परे है। वो सिर्फ एक दर्शक है। किताब के मुताबिक जब आप साक्षी भाव में होते हैं तो आपकी बुद्धि और शरीर अपना काम पहले की तरह ही करते रहेंगे। मतलब अगर नौकरी में समस्या है तो बुद्धि उसे हल करने के लिए ईमेल लिखेगी, मीटिंग्स के लिए तैयारी करेगी, नई रणनीति बनाएगी। एक्शन बंद नहीं होता। एक मिनट, अगर एक्शन हो रहा है, दिमाग चल रहा है, शरीर काम कर रहा है, तो फिर बदल क्या रहा है? बदल रहा है आपका नजरिया। आप यानी आपकी चेतना इन सबको होते हुए देख रही है। अच्छा। आप ये जान रहे हैं कि अरे मन में डर उठ रहा है, देखो बुद्धि कैसे तेजी से रास्ते खोज रही है। आप उस प्रक्रिया के कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा बन जाते हैं। आप एक्शन के केंद्र में तो हैं, पर उसके इमोशनल तूफान में डूब नहीं रहे। एग्जैक्टली। तो ये कुछ ऐसा है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पर हीरो के पीछे विलेन भाग रहा है, माहौल तनाव भरा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम तो सिर्फ दर्शक हैं। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। आप ड्रामा को देख रहे हैं, आप ड्रामा का हिस्सा नहीं है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है कि ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ देखने से असल दुनिया में समस्या हल कैसे हो सकती है? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, और किताब इसी सवाल का बहुत तार्किक जवाब देती है। ये बताती है कि देखने की प्रक्रिया असल में समस्या को ज्यादा असरदार तरीके से हल करती है। कैसे? इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी ये है कि तनाव पैदा ही तब होता है जब हमारी चेतना उस समस्या से पूरी तरह चिपक जाती है। हम समस्या में होते हैं। साक्षी बनने का मतलब है समस्या से एक कदम पीछे हटना। जैसे ही ये दूरी बनती है, घबराहट और डर का जो भावनात्मक कोहरा होता है वो अपने आप छटने लगता है। समस्या का आकार उतना ही है, लेकिन क्योंकि अब हम उसे थोड़ा दूर से देख रहे हैं तो उसका हम पर असर कम हो गया है। ठीक। और दूसरा कारण सीधे तौर पर हमारे फैसलों की क्वालिटी से जुड़ा है। किताब साफ कहती है कि एक डरा हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। सही बात है। जब हम घबराए हुए होते हैं
तो हमारा दिमाग संकीर्ण हो जाता है। हम सिर्फ खतरे पर ध्यान देते हैं और कोई रचनात्मक समाधान देख ही नहीं पाते। और एक शांत दर्शक यानी आत्मा स्थिति को ज्यादा साफ साफ बिना किसी डर के फिल्टर के समझता है और बुद्धि को सही निर्देश दे पाता है। और तीसरा कारण ऊर्जा से जुड़ा है। ये हिस्सा मुझे बहुत कमाल का लगा। हाँ। किताब कहती है कि जब हमारी सारी मानसिक ऊर्जा समस्या पर रोने या चिंता करने में खर्च नहीं होती, तो वही ऊर्जा समाधान खोजने में लगती है। बिल्कुल। तो पहला बड़ा सबक ये है, चिंता एक लीक होने वाले पाइप की तरह है जो आपकी सारी मानसिक ऊर्जा बहा देती है। साक्षी भाव उस लीक को बंद करने जैसा है, ताकि वही ऊर्जा समाधान खोजने के काम आ सके। हाँ, आप अपनी ऊर्जा को डर और चिंता में बर्बाद करने की बजाय उसे रचनात्मकता और समाधान की ओर मोड़ देते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मेरे अंदर का एक हिस्सा अब भी इस विचार से लड़ रहा है। ये बहुत पैसिव होने जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। क्या इसका मतलब ये है कि हमें सच में कुछ करना ही नहीं है और बुद्धि अपने आप सब कुछ कर लेगी? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमें बचपन से डू समथिंग यानी कुछ करो सिखाया गया है। बिल्कुल। और यहाँ किताब गीता और विष्णु पुराण का एक बहुत गहरा सूत्र बताती है। इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी प्रकृति यानी हमारी बुद्धि, हमारे अंदर के गुण, हमारे सीखे हुए हुनर उस समस्या को हल करने के लिए ही बने हैं। अच्छा। जैसे आंखों का काम देखना है और कानों का सुनना, वैसे ही बुद्धि का काम सोचना और समाधान निकालना है। हमें बस उसे अपना काम करने देना है, बिना अपने डर और घबराहट से उसमें दखल दिए। किताब में इसके लिए एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। जैसे एक टॉर्च जलाने वाला आदमी खुद सड़क का गड्ढा नहीं भरता, लेकिन उसकी रोशनी के बिना गड्ढा भरने वाला अपना काम कर ही नहीं सकता। तो क्या हमारी साक्षी दृष्टि वही चेतना की रोशनी है? बिल्कुल, यही इस पूरे सिद्धांत का सार है। आत्मा या चेतना का काम गड्ढा भरना नहीं है। उसका काम सिर्फ उस बुद्धि को अपनी चेतना की रोशनी देना है, ताकि बुद्धि बिना डर और तनाव के कोरे के साफ साफ देख सके और काम कर सके। जब चेतना शांत और स्थिर होती है तो बुद्धि अपनी पूरी क्षमता से अपनी पीक परफॉर्मेंस पर काम करती है। चलिए अब इसे और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। उसी नौकरी वाली स्थिति पर इसे लागू करके देखते हैं। ठीक है, बॉस ने बुरी तरह डांटा है और नौकरी जाने का डर है। दो रास्ते देखते हैं, पुराना और नया। तो पुराना तरीका, जिसे किताब में जीवात्मा का तरीका कहा गया, वो है, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया, अब मेरा क्या होगा? उस घबराहट में अक्सर हम या तो बॉस को कोई सफाई भरा लंबा चौड़ा ईमेल भेज देते हैं जो स्थिति को और बिगाड़ देता है, या फिर अपने सहकर्मियों से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। यानी हम और गलतियां करते हैं। सही। ये एक रिएक्शनरी मोड है। आप आग बुझाने की कोशिश में उस पर और पेट्रोल डाल रहे हैं। अब नए तरीके की बात करते हैं, यानी साक्षी भाव की। स्थिति वही है, बॉस ने डांटा है, खतरे का एहसास है, लेकिन अब अंदर की प्रतिक्रिया ये है। कैसी? मैं देख रही हूं कि मन में डर की एक लहर उठ रही है। मैं देख रही हूं कि शरीर में घबराहट महसूस हो रही है। मैं देख रही हूं कि बुद्धि तेजी से समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये सब हो रहा है, पर मैं इन सबसे अलग हूं। मैं एक शांत प्रकाश हूं। और इसका नतीजा क्या होता है? क्या डर चला जाता है? जरूरी नहीं कि डर तुरंत चला जाए, लेकिन आप डर में नहीं होते, आप डर को देख रहे होते हैं। अच्छा। और किताब के अनुसार इसका परिणाम चौंकाने वाला है। जैसे ही ये बदलाव आता है, जैसे ही आप कर्ता से दृष्टा बनते हैं, बुद्धि पर से डर का प्रेशर हट जाता है। वो शांत हो जाती है और फिर सबसे सटीक और रचनात्मक समाधान निकाल लेती है। हो सकता है कि बुद्धि कहे, अभी कुछ मत करो, शांत रहो। या शायद वो कहे, ठीक है, एक दिन बाद बॉस से जाकर शांति से बात करते हैं। बिल्कुल। या शायद कोई ऐसा तीसरा रास्ता निकल आए जो घबराहट में कभी सूझता ही नहीं। मतलब काम तो होता है और शायद पहले से कहीं बेहतर तरीके से होता है। हाँ। लेकिन आप थकते नहीं हैं, क्योंकि करने का बोझ आपके ऊपर नहीं रहता। बिल्कुल। बोझ हमेशा मैं कर रहा हूं के भाव से आता है। जब ये भाव ही नहीं रहता तो बोझ कैसा? आप बस एक माध्यम बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो साक्षी भाव का अभ्यास काम से भागना नहीं, बल्कि काम को और बेहतर और ज्यादा हल्के तरीके से करना है। हाँ, करने का बोझ खुद पर से हट जाता है और काम एक खेल की तरह लगने लगता है। और किताब के अंत में इस बात को एक और गहरे स्तर पर ले जाया गया है, जहां शिव पुराण का जिक्र है।
ये कहता है कि जब कोई इंसान पूरी तरह दृष्टा बन जाता है तो सिर्फ उसकी अपनी बुद्धि ही काम नहीं करती, तो फिर क्या काम करता है? बल्कि जिसे हम दैवीय कृपा या अनुग्रह शक्ति कहते हैं, वो उसके माध्यम से काम करने लगती है। अनुग्रह शक्ति का काम करना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि फिर वो इंसान उस लड़ाई में अकेला नहीं लड़ रहा होता। पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति, पूरा अस्तित्व उसकी बुद्धि के पीछे खड़ा हो जाता है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि जब आप रास्ते से हट जाते हैं, यानी आपका छोटा मैं या ईगो रास्ते से हट जाता है, तो एक बड़ी शक्ति को काम करने की जगह मिल जाती है। सही समय पर सही विचार आते हैं, सही लोग मिल जाते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती हैं। ये एक बहुत गहरी बात है जिस पर रुककर सोचना चाहिए। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से कहीं ज्यादा है। ये विश्वास की भी बात है। विश्वास कि जब हम अपना छोटा मैं और अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं तो एक बड़ी, ज्यादा समझदार शक्ति हमारा हाथ थाम लेती है। तो अंत में ये स्रोत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ी मुश्किलों से निकलने के लिए हमें बड़े बड़े एक्शन लेने होंगे। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा एक्शन कोई एक्शन न लेना हो? क्या सच में सिर्फ अपना नजरिया बदलकर, कर्ता से दृष्टा बनकर, हम अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी एक खेल की तरह देख सकते हैं? क्या देखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन और शायद सबसे बड़ा कर्म है, ये सोचने वाली बात है।